क्रमांक पूर्वक 175 रिद्धपुर के भैरव मंदिर में निवास। राजमठ के महाद्वार से निकलने के बाद सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी श्री गोविंद प्रभु के साथ टिकोपाध्याय के निवास स्थान के नैऋत्य दिशा में वर्तमान कोने तक गए। श्री गोविंद प्रभु टिकोपाध्याय के निवास में चले गए और सर्वज्ञ वहां से भैरव मंदिर में गए। वहां भगवान ने 20 दिन निवास किया। उधर टिकोपाध्याय के निवास पर बाईसा श्री गोविंद प्रभु की त्रिकाल पूजा अर्चना करती थी। जब तक वे रिद्धपुर में रही, श्री प्रभु की ही पूजा अर्चना करती रही, सर्वज्ञ की नहीं। दोपहर के समय बाईसा ने टिकोपाध्याय के निवास पर श्री गोविंद प्रभु की पूजा के लिए आसन तैयार किया। उस पर श्री प्रभु विराजमान हुए। बाईसा ने श्री प्रभु की पूजा अर्चना की, मंगल आरती की, धूप आरती की। थाल में भोजन लगाकर श्री प्रभु को भेंट किया। भगवान ने भोजन किया, कुल्ला करके पान का बीड़ा लिया। फिर बाईसा ने उसी थाल में सर्वज्ञ के भोजन के लिए खाद्य पदार्थ रखे और उसे लेकर वे भैरव मंदिर में गई। वहां सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवान ने भोजन किया, कुल्ला करके पान का बीड़ा लिया। थोड़ी देर विश्राम करने के उपरांत भगवान फिर सावध होकर आसन पर विराजमान हुए। जब तक भैरव मंदिर में सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवान वहां रहे, ऐसे ही नित्य का कार्यक्रम चलता रहा। प्रातःकाल के पूजा अवसर के समय श्री चक्रधर भगवान भी प्रतिदिन टिकोपाध्याय के निवास पर श्री गोविंद प्रभु की पूजा अर्चना को देखने जाते थे। श्री चक्रधर भगवान ने यहाँ गुरु भक्ति की भावना का एक आदर्श प्रस्तुत किया था। लीला का हेतु 20 दिन तक यह ऐसा ही कार्यक्रम चलता रहा। सर्वज्ञ श्री गोविंद प्रभु के प्रसाद को बड़ी श्रद्धा से स्वीकार करते थे। भैरव पुरुष में सर्वज्ञ और श्री गोविंद प्रभु दोनों अवतारों का संबंध था। दोनों ने अपने स्वरूप का संबंध देकर वहां शक्ति का निक्षेप किया था। ऐसे ही महाद्वार में उर्वल के स्थान पर बाईसा जब श्री गोविंद प्रभु को भोजन खिलाती थी तो उससे उन्हें योग्यता प्राप्त होती थी और उनकी अयोग्यता का नाश होता था, उनके कर्मों का नाश होता था, उनकी साधना में वृद्धि होती थी। हंस राजा और चांगदेव भट्ट को भी लाभ होता था। वे दोनों वेदवंत थे। उन्हें सेवा करने से जो योग्यता प्राप्त होती थी वह अधिकार रूप थी। उस योग्यता को लगाने वाला कौन था? शरीर पे जो बोध रूप ज्ञान रूप वस्तु थी, उसी का आभास जीव स्वरूप पर उत्पन्न होता था, क्योंकि वह देवराटी की क्रिया थी। वह साधना के अंतर्गत विद्यमान थी। जैसे वेदवंत अनुसरण लेने पर साधना करता है तो उसे योग्यता प्राप्त होती है। ज्ञान ना होते हो भी वेदवंत ज्ञानी के अनुसार आचरण करता है। ऐसे ही पतित पुरुष को भी ज्ञान के चले जाने पर योग्यता प्राप्त होती है, क्योंकि यदि वह परमेश्वर अथवा परमेश्वर परायण साधनवंत के जीवन की रक्षा के लिए अपना शरीर त्याग देता है तो उसे प्रेम साधन का अधिकार प्राप्त होता है। ऐसे ही तनु साधन अर्थात देव विद्या का अधिकार भी उससे प्राप्त होता है। तीनों दान प्राप्त होते हैं, पर यह सब कुछ परमेश्वर की कनव से प्राप्त होता है। जीव द्वारा विधि पूर्वक की क्रिया से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं तो परमेश्वर को उस जीव के प्रति कनव उत्पन्न होती है। परमेश्वर की कनव के सामर्थ्य से जीव को उसका फल प्राप्त होता है। जैसे देवता संबंधी कोई भी क्रिया भावना के अधीन की जाए तो उसका लेप नहीं लगता, अपितु उस जीव को भाव रूप क्रिया का फल प्राप्त होता है। वैसे ही वेदवंत को परमेश्वर मार्ग से संबंधित क्रिया करने से उसे अधिकार की योग्यता प्राप्त होती है। यदि वह अहेतुक बोध भजन करता है तो उससे उसे ज्ञान प्राप्त होने अर्थात परमेश्वर का ज्ञान का अधिकार मिलता है। ज्ञान से पतित ज्ञानी अनुसरण वाला पुरुष और भक्त यदि कोई क्रिया करता है तो उससे उसे योग्यता प्राप्त होती है। योग्यता तो ज्ञान शक्ति से ही होती है। इसके अतिरिक्त क्रिया के स्वरूप से भी योग्यता होती है, क्योंकि देवराटी में जीव द्वारा की गई क्रिया ज्ञान के अनुसार ही विधि रूप होती है। अंक लीला क्रमांक 175 यहाँ संपूर्ण होती है। दंड प्रणाम। जय श्री